रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न हमारे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में हमें किस तरफ मूव दिखेगी वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये पैटर्न बन कहां पर रहा है और दूसरा इस पैटर्न का ब्रेकआउट किस तरफ हो रहा है। लेट से मान के चलो कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए दिख रहा है और इसका ब्रेकआउट भी अप साइड में हो रहा है, या फिर एक डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है और ब्रेकआउट भी डाउन साइड में हो रहा है। तो ये पैटर्न हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है, क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद हमें प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लो यही पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान दिख रहा है लेकिन ब्रेकआउट डाउन साइड में हो रहा है, और या फिर डाउन ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है लेकिन ब्रेकआउट अप साइड में हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ये पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा और पुराना ट्रेंड खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह भी काम करता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी काम करता है। अब अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो ये पैटर्न दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनता है, जिसमें कि पहली ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमारी कुछ इस तरीके की होती है जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, और दूसरी ट्रेंड लाइन हमारी कुछ इस तरीके की होती है जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करती है। तो बेसिकली ये दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब हायर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह और लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह क्यों काम करती है? क्योंकि मार्केट जो है वो लोअर ट्रेंड लाइन के पास आकर सपोर्ट लेता है, बाइंग दिखाता है, हायर ट्रेंड लाइन के पास आकर रेजिस्टेंस लेता है, सेलिंग दिखाता है, और ये काम इस ट्रेंड लाइन के अंदर हमें बहुत टाइम तक कंटिन्यूअसली देखने को मिलता रहता है। यानी कि मार्केट जो है वो इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करती रहती है। अब क्योंकि मार्केट दो ट्रेंड लाइन के बीच में एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करती रहती है, तो इसलिए यहां पर हमें एक रेक्टेंगल की शेप देखने को मिल जाती है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के टोटल 4 सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं। पहला सिनेरियो क्या है? पहले सिनेरियो के अंदर हमें ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट भी हमें अप साइड में देखने को मिल रहा है। दूसरे सिनेरियो में हमें ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तीसरे सिनेरियो में हमें ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है लेकिन इसका ब्रेकआउट हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है, और चौथे सिनेरियो में हमें ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के दौरान देखने को मिल रहा है लेकिन इसका ब्रेकआउट हमें अप साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये टोटल 4 सिनेरियो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर जो पहला सिनेरियो है और जो लास्ट फोर्थ सिनेरियो है, ये दोनों सिनेरियो को ट्रेड करने का तरीका एक है। यानी कि अगर ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान देखने को मिलता है और ब्रेकआउट अप साइड में होता है, और अगर ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के दौरान देखने को मिलता है लेकिन ब्रेकआउट अप साइड में होता है, तो इन दोनों सिनेरियो को ट्रेड करने के तरीके सेम है, क्योंकि दोनों के ही अंदर ब्रेकआउट अप साइड में हो रहा है। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जैसे ही हमें जो इस पैटर्न के अंदर हायर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, इस हायर ट्रेंड लाइन का हमें अप साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, तो यहां पर हम अप मूव के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जो लोअर ट्रेंड लाइन है इस पैटर्न के अंदर, ये लोअर ट्रेंड लाइन हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? जितने भी लोगों ने इस पैटर्न के ब्रेकआउट के चलते लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी होगी, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लोअर ट्रेंड लाइन पर ही लगाया होगा, क्योंकि लोअर ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब अगर मान लो वो ही सपोर्ट ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ किसी भी रीजन के चलते, तो एक तो हमें ये पैटर्न फेल होते हुए देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लोअर ट्रेंड लाइन पे रहेगा। रही बात टारगेट की, तो इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच की ये जो हमें हाइट देखने को मिल रही है, हाई से लेकर लो तक की, इतनी हाइट का हमें अपसाइड में इसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट से मान के चलो कि ये जो हाइयर ट्रेंड लाइन का लेवल हमारे सामने निकल कर आता है ये है 500 रुपए, और लोअर ट्रेंड लाइन का लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 400 रुपए। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 100 रुपए का। तो 100 रुपए के ही हमें इसके अंदर अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे सिनेरियो के बारे में, जिसमें कि हमें ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट लेकिन हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है, और दूसरा हमें ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट भी डाउन साइड में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों सिचुएशन में हमें ब्रेकआउट डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन को ट्रेड करने का तरीका एक है, और वो तरीका क्या है कि जैसे ही हमें इस पैटर्न के अंदर ये जो लोअर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो कि सपोर्ट का काम कर रही है, जैसे ये लोअर ट्रेंड लाइन डाउन साइड में ब्रेक हो जाए, तो यहां पर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा हायर ट्रेंड लाइन। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी लोगों ने इस पैटर्न के चलते शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी होगी, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो है वो हायर ट्रेंड लाइन पर ही लगाया होगा, क्योंकि हायर ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अब अगर मान लो किसी रीजन के चलते वो रेजिस्टेंस अपसाइड में ब्रेक हो जाता है, तो एक तो यहाँ पर हमें ये पैटर्न फेल होते हुए देखने को मिलेगा, साथ ही साथ
हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के चलते एक शार्प बाइंग भी देखने को मिल सकती है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हायर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही। रही बात टारगेट की, तो ये जो हमें दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का गैप देखने को मिल रहा है, इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच की जो हाइट देखने को मिल रही है हाई से लेकर लो तक की, उतनी हाइट का हमें इसके अंदर डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइयर ट्रेंड लाइन का लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 300 रुपए और लोअर ट्रेंड लाइन का लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 250 रुपए। तो डिफरेंस कितना का हुआ? 50 रुपए का। तो 50 रुपए की हमें इसके अंदर डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।